सीखने के लिए तैयार हैं। किसी ने कहा कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। अपने पड़ोसी को कहें सीखना बंद ना करें। पता क्यों? क्योंकि लाइफ कभी भी सिखाना बंद नहीं करती है। जब मैं छोटी थी मुझे लगता था अच्छा ये होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो लगा नहीं अभी और भी कई चीज़ें हैं जो सीखी हैं, और बहुत सी चीज़ें हम अपनी उम्र के साथ भी सीखते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, और बहुत सी चीज़ें हम किताबों के माध्यम से, इंफॉर्मेशन से, दुनिया की नॉलेज से भी सीखते हैं, और सबसे ज़्यादा जो उत्तम है प्रभु का वचन भी हमें कई बातों को सिखाता है। तो यहाँ पर रोमियो 8:14, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. So यहाँ पर पौलुस कलीसिया को कह रहे हैं जो लोग, कहें जो लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग कुछ और आत्मा के अनुसार भी चल रहे थे उस समय जब पौलुस ये खत लिख रहे हैं रोमियो की कलीसिया को। यानी कि इसका मतलब है उसको रिपोर्ट मिली होगी कि लोग कुछ और ही आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। लोग परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो दुनिया की रीति रिवाज हैं, दुनिया की चीजें हैं, दुनिया का सोचना है, दुनिया का उठना बैठना है, उसके अनुसार लोग चल रहे हैं। इसलिए पौलुस खत लिखते हैं, क्योंकि जब आप देखते हो पौलुस खत लिख रहे हैं वो कलीसिया में जो उस समय की चर्चेस थी, अलग अलग चर्चेस थी। हम देखते हैं फिलिपियों की चर्च थी, थिस्सलुनीकियों की चर्च थी, गलातियों की चर्च थी, कुरिन्थियों की चर्च थी। तो आप देखेंगे वहां पर अलग अलग चर्चों को पौलुस लिखते हैं, और वो उन बातों को वहां पर एड्रेस कर रहे हैं, या उन बातों के ऊपर वो तवज्जो दे रहे हैं, उन बातों को वो सिखा रहे हैं जो उस कलीसिया की, उस समय के लोगों की जरूरत थी। सो यहाँ पर बेशक मुझे लगता है पौलुस को यह खबर मिली होगी कि लोग गड़बड़ी में चल रहे हैं, लोग की जिंदगियां सही नहीं है, वो आत्मा की बातों को जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें लड़ाई झगड़ा है, उनमें व्यभिचार है, उनमें चुगलखोरी है, उनमें निंदा है, उनमें गुस्सा है, उनमें जलन है। सो ऐसी कुछ रिपोर्ट मिली होगी, तभी पौलुस अब यहाँ पर कलीसिया को लिख रहे हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम याद रखें परमेश्वर का वचन अलग अलग आत्माओं के बारे में बात करता है, और परमेश्वर का वचन आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा भी आत्मा है। एक जगह वचन में लिखा है गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर भी आत्मा है। इसीलिए जो कुछ भी हम परमेश्वर में चलते हुए करते हैं वो हमारे आत्मा से शुरू होता है। हमारा प्रभु को प्रार्थना करना भी आत्मा में है, आराधना करना भी आत्मा में है। आज दुनिया में हम लोग देखते हैं कई धार्मिक जगहों पर बहुत गाने गाए जाते हैं। कई बार ऐसे ऐसे गाने हैं जो फिल्मी धुनों से निकाल कर उनको कन्वर्ट कर दिया है और उनको अब रिलीजियस प्लेसेस में गाया जा रहा है। और जब ये गाने चलते भी हैं, आपने भी ये बात एक्सपीरियंस की होगी, मैंने भी, तो जब उन धार्मिक जगहों पर ये गाने चलते हैं बैकग्राउंड बॉलीवुड है, और जब लोग सुन भी रहे हैं तो उनको वो बॉलीवुड का याद आ रहा है, लेकिन लफ्ज बदल कर, शब्द बदल कर उनको धार्मिक जगह में फिट कर दिया है। और मैं जज नहीं किसी को कर रही हूँ, लेकिन जस्ट मैं एक ओवरऑल पिक्चर कह रही हूँ। और हो सकता है कई गाने वाले, कई बजाने वाले, कई बैठकर सुनने वाले, उनको धुन अच्छी लग रही है क्योंकि बॉलीवुड का गाना है, उनको सुनना अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अपने स्पिरिट में कनेक्ट हों। हालेलुया। सो हम प्रभु के लोग हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो आत्मा से निकलता है, चाहे वो आराधना करना हो। सब कहें आराधना करना, फिर कहें वचन सुनना, फिर कहें प्रार्थना करना, फिर कहें क्षमा करना, फिर कहें प्यार में चलना। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हम जो कुछ भी करते हैं वो आत्मा से शुरुआत होती है। कई बार हमारा शरीर रेडी नहीं होता उस चीज को करने के लिए। कई बार शरीर कहेगा नहीं, प्रार्थना नहीं हो रही है, थका बहुत हूं।
कई बार शरीर कहेगा अरे दिल नहीं कर रहा है ताली बजाने को आराधना में, मन उदास सा है, क्योंकि हो सकता है चर्च आने से पहले या पिछले दिनों में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कुछ ऐसी बातें हो गई हो जो आपके मन को उदास कर रही हैं, जो आपके मन को डाउन कर रही है। अब दिल नहीं कर रहा है कि हमें ताली बजानी है, दिल नहीं कर रहा है कि हमें जो गाना दिखाया जा रहा है वो गाना है, दिल नहीं कर रहा है हमें किसी को बुलाने का, अच्छा नहीं लग रहा है, आज मूड बहुत ऑफ है, मूड बहुत अपसेट है। लेकिन एक चीज याद रखें, प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया है, हम उनके आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका मूड करे ना करे, आपको दिल कहे ना कहे, आपको वो अनुभव हो ना हो, आपको वो महसूस हो ना हो, लेकिन अगर प्रभु का वचन कह रहा है प्रार्थना करनी है तो क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। शरीर को कहना है शरीर तू चुप रहे, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, लेकिन इस समय मैं तेरा मास्टर हूं, मैं तेरा लीडर हूं, और जैसे मैं बोल रहा हूं स्पिरिट में होकर मेरे शरीर को भी उसी बात को फॉलो करना है। तो शरीर के अनुसार नहीं चलना है, सब कहीं शरीर के अनुसार नहीं चलना है, कहीं आत्मा के अनुसार चलना है। सो मैंने आपको बताया दुनिया में अलग अलग तरीके की स्पिरिट काम करती है। सबसे पहली है कहें प्रभु का आत्मा, फिर कहें प्रभु का आत्मा, अपने जरा हाथों को उठा ले, कहें प्रभु का आत्मा नंबर 1, ओके। फिर सेकंड कहें इंसान का आत्मा, फिर कहें इंसान का आत्मा, और जिसमें हम देखेंगे इंसान की आत्मा के साथ क्या कनेक्ट होता है, उसका मन, उसकी भावनाएं और उसकी इच्छा, क्या क्या कनेक्ट होता है। मैं आपको कुछ चीजें भी सिखा रही हूँ, आमीन। सीखने के लिए तैयार हैं? मनुष्य की आत्मा के साथ 3 चीजें कनेक्ट होती है जब हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ ह्यूमन और सोल ऑफ ह्यूमन। तो इन चीजों, इस 2 चीजों में दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये एक के साथ जुड़ी हुई हैं, ये एक ही हैं। सो इंसान के जब हम स्पिरिट की बात करते हैं उसमें उसका प्राणों का क्षेत्र भी आता है, और उसमें 3 चीजें आती है, सब कहें भावनाएं, फिर कहें इच्छा, फिर कहें मन, फिर कहें मन, इच्छा और भावनाएं। सो ये एरिया है जिसमें पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ताकि हम इसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नियंत्रण ले सकें, और हम वो करें जो हमारा मन चाह रहा है, हम वो ना करें, लेकिन वो करें जो हमें परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। सो सबसे पहले कहें परमेश्वर का आत्मा, अपने हाथों को उठा के कहें परमेश्वर का आत्मा, फिर कहें परमेश्वर का आत्मा। दूसरा है इंसान का आत्मा, दूसरा कौन सा आत्मा है, और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सब कहें मन, भावनाएं, इच्छा, फिर कहें मन, भावनाएं, इच्छा, फिर कहें मन, भावनाएं, इच्छा। और तीसरा स्पिरिट कौन सा है? कौन सा है? शैतान का, जिसको हम कहेंगे डीमन स्पिरिट। कौन सा दुष्ट आत्मा है? डीमन स्पिरिट, सब कहें डीमन स्पिरिट या शैतान का आत्मा, या जिसको अगर हम बाइबल के अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं तो वहां पर इसको स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड भी कहा गया है। क्यों ये कहा गया है, एक आयत मैं दिखाऊंगी आपको, आइए हम पढ़े, पहला यूहन्ना 5 का 18 और 19। हम जानते हैं, सब पढ़ेंगे इकट्ठे, ओके, 1 2 3 पढ़े। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है। कितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर को आपने अपनी जिंदगी दी है, परमेश्वर की आत्मा को आपने रिसीव किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आप परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु आपकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हालेलुया। कहें वो दुष्ट मुझे छू नहीं पाएगा। दुष्ट कौन है यहाँ पर? यहाँ पर शैतान की बात की जा रही है, उसकी दुष्ट आत्माओं की बात की जा रही है, गिरे हुए स्वर्गदूतों की बात की जा रही है। वो दुष्ट आपको छू नहीं सकता, इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं और आप परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर उसको आपको छूना है, इसका मतलब वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है, और अगर कोई आंख की पुतली को छूता है वो पॉसिबल ही नहीं है। आप भी यहां तक अपनी आंख की पुतली को, अपनी आई बॉल को नहीं छू सकते हैं,
परमेश्वर कहते हैं अगर जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सो इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, अपनी सोचों से बाहर निकाल दें। परमेश्वर का मेरे लिए क्या प्लान है, प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जो भी परमेश्वर का प्लान है वो सबसे 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 उत्तम और बढ़िया प्लान है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। सब कहें आमेन। कहे मैं विश्वास करता हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा है, उनके दूत मेरे साथ हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के डरवैयों के इर्द गिर्द उनका दूत बाड़ा बांधता है। हमें ये समझना होगा, हमारा सोच बोलेगी, हमारे एक अनुभव बोलेगा, हमारा एक्सपीरियंस या हमारे इमोशंस कहेंगे नहीं नहीं, लग नहीं रहा कि प्रभु हमारे साथ हैं। तभी तो हमें आत्मा की जरूरत है, तभी तो हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, ताकि हम इस बात को समझ पाएं कि वो हमारी अगुवाई हमेशा करता है और उसका हमारी जिंदगी से बेहतर प्लान है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, लेकिन आगे वो कहता है और सारा संसार, सब कहें सारा संसार, फिर कहें सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यहां पर यूहन्ना लिखता है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और जब हम दुनिया में देखते हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो कहां जा रहे हैं। लोग अपने मन के मुताबिक जीते हैं, जैसे उनको महसूस होता है वो वैसा करते हैं, जैसे उनको अच्छा लगता है वो वैसा बोलते हैं, चाहे वो गलत ही बात हो। जैसा उनको लगता है वो वैसा सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव ही बात हो। अपने अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं, चाहे वो नकारात्मक नेगेटिव भावनाएं हो, उसी के मुताबिक दुनिया चलती है। दुनिया नफरत में चलती है, दुनिया क्षमा न करने में चलती है, दुनिया गुस्से में चलती है, दुनिया दूसरों से बदला लेने में चलती है, दुनिया दूसरों को नीचा दिखाने में चलती है, दुनिया अपने आप को बेस्ट दिखाने में चलती है। सो आप इन चीजों को जब देखोगे आप इसमें परमेश्वर का स्वभाव नहीं देखोगे। दुनिया की बातों से, दुनिया के सोचने से, दुनिया के चलने से आपको दिखेगा नहीं, अभी भी ये परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु में हैं हमें इन बातों को समझना होगा। कहें मुझे इन बातों को समझना होगा, फिर कहें जोर से मुझे इन बातों को समझना होगा। कहें मुझे आत्मिक बातों को समझना होगा, मुझे वचन की बातों को समझना होगा। पता क्यों? क्योंकि हम उसके प्रभाव के अंडर नहीं हैं। प्रभु के लोग उसके प्रभाव में नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एक और जगह हम यशायाह नबी की किताब में पढ़ते हैं, वो कहता है परमेश्वर का उजियाला मुझ पर उदय हुआ है, लेकिन दुनिया और दुनिया के लोगों पर घोर अंधकार है। वो कहता है दुनिया पे अंधकार है लेकिन लोगों के ऊपर घोर अंधकार है। इंग्लिश में लिखा है डबल डार्कनेस। एक गुना नहीं है, दो गुना है। सो जब आप दुनिया में चलते हो और दुनिया के लोगों के साथ आपका आमना सामना होता हो और अब आपको कुछ बातें उनसे सुनने को मिलती हैं, तो हर बात पे विश्वास ना कर लें, हर बात के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को ना चलाएं, लेकिन आकर परमेश्वर के वचन की ओर गौर करें। सब यहाँ पर हैं? अपने साथी को पूछें आप यहाँ पर हैं? फिर पूछें समझ आ रही है? हालेलुया। ओके, सो यहाँ पर वो कहता है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सो यानी कि एक स्पिरिट है जो दुनिया के ऊपर काम करता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से छुड़ाया है और अपने रोशनी में वो हमें लेकर आ गए हैं। हम एक और आयत में जाएंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 आयत। सो पहला स्पिरिट कौन सा है जो इस दुनिया में काम करता है? पहला आत्मा कलीसिया, सब कहें कौन सा आत्मा? ये बात याद रखनी है आपने, ये बात भूलनी नहीं है, क्योंकि जब आप इन चीजों को समझ जाओगे, आपका उठना बैठना, चलना, सोचना, प्रार्थना करना, आराधना करना, प्रभु के कामों में आगे बढ़ना, प्रभु के कामों के लिए देना, अपने परिवार में चलना, अपने बच्चों की अगुवाई करनी, सब चीजों में आप परमेश्वरीय बुद्धि से चलोगे और आप छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी शरीर का जोर नहीं लगाओगे। कुछ चीजें आप परमेश्वर के हाथ में दे दोगे
और कहोगे प्रभु मुझे पता है आपकी योजना मेरी भलाई के लिए है, लेकिन जितना मुझे आज समझ आ रहा है मैं वो करता रहूंगा। यूसुफ को एक बात पता थी, परमेश्वर की योजना उसकी भलाई के लिए है। दानियल को एक बात पता थी, बेशक वो बंधुआई में चले गए बेबीलोन में, लेकिन उसको एक बात पता थी कि उसके लिए परमेश्वर की योजना भलाई की है। कई बार लोग पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अरे दुनिया में है, हमें दुनिया के मुताबिक चलना है, दुनिया के मुताबिक सोचना है, दुनिया की चीज़ों को फॉलो करना है। अगर हम ऐसे लोग, अगर हम ये कहते हैं, इसका मतलब अभी भी हम परमेश्वर की सच्चाई से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं हैं और हमने उनकी बातों को गहराई से नहीं जाना है। दानियल को जब बंधुआई में लेकर गए, आप कितने लोग दानियल के बारे में जानते हैं? मैं हाथ देखना चाहती हूँ। दानियल परमेश्वर का एक व्यक्ति था, यहूदी था, लेकिन बेबीलोनियन ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और ये अब इन लोगों को बंधुआई में ले गए हैं। ये नौजवान था, दिखने में सुंदर था, खूबसूरत था, चौड़ा और बुद्धिमान था, समझदार था। जब इसको लेकर गए, इसके साथ और भी यूथ को लेकर गए, जवान लोगों को लेकर गए, जिसमें से 3 थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। लेकिन एक बात गौर करने की है, जब आप दानियल की किताब में पढ़ते हो, वहां पर लिखा है 3 साल, सब कहें 3 साल, सब कहें 3 साल। 3 साल पता क्या किया इनको? इनको वहां की पढ़ाई कराई गई, इनको उनकी किताबों की पढ़ाई कराई गई, उनके इतिहास के बारे में पढ़ाया गया, उनकी धार्मिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया गया, उनके रीति रिवाजों के बारे में पढ़ाया गया। 3 साल इनको वो एजुकेशन दी गई। लेकिन एक चीज़ आप देखें, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद उस चीज़ों की ये लोग फिर भी परमेश्वर का भय मानते थे। हालेलुया। और इसने कभी भी ना, इसने ना 3 उन लड़कों ने समझौता नहीं किया। ये दुनिया में थे, ये बेबीलोन में थे, जो एक गुनाह का देश था, जो कि गड़बड़ी का देश था, जो कि हर तरीके की बुराई का देश था। लेकिन एक चीज याद देखो आप, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसके साथ था। पढ़ेंगे तो राजा, कई राजा ने इसके बारे में कहा और दूसरे 3 लड़कों के बारे में कहा कि इनमें परमेश्वर का आत्मा है। उस समय परमेश्वर का आत्मा इंसान के अंदर नहीं था, क्योंकि इंसान गुनाहगार था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, उनके क्रूस पर जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद, अब ये पॉसिबल हो पाया जब प्रभु यीशु मसीह अपने ही लहू की कुर्बानी लेकर परमेश्वर पिता के सामने गए, स्वर्ग में उस दया के सिंहासन के सामने, वहां पर वो एंटर किए। उनके द्वारा अब हमारे लिए पॉसिबल है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। सब कहें परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है। अगर आप प्रभु के खून खरीदे और माफी पाए हुए लोग हो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कहें परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। फिर कहें परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, इन आयतों में हम देखेंगे तीनों आत्माओं के बारे में बात की जा रही। कौन कौन सी आत्माएं, एक बार फिर से, ताकि आप लोग भूलें ना। कौन सा आत्मा इस दुनिया में काम करता है? सेकंड, कौन सा? इंसान का आत्मा। तीसरा, शैतान का आत्मा। और बहुत लोग उसके प्रभाव में हैं, इसीलिए वो करते हैं जो वो करना नहीं चाहते, और वो नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए। क्योंकि माइंड, बाइबल में लिखा है, इफिसियों की किताब में पौलुस कहता है, परमेश्वर इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें, एक तो ये फिजिकल आईज आप देखते हो, शरीर में हमारे आंखें हैं, लेकिन एक मन की आंख है, बुद्धि की आंख है, जो इस दुनिया के ईश्वर ने अंधी की हुई है, ताकि लोग समझ ना पाए, ताकि लोग देख ना पाए, ताकि लोग इस बात को समझे ना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और उन्होंने क्या किया और क्यों वो इस धरती पे आए। क्योंकि बहुत लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म के फाउंडर हैं, जैसे हमारी किताबों में लिख दिया गया है। लेकिन अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को और जानना है,
हम उनको तब जान पाएंगे जब हम आत्मा में उनके साथ कनेक्ट होना सीखते रहेंगे। हालेलुया। जब हम उनके वचन को अपने आत्मा में लेंगे, जब हम उनके साथ समय बिताएंगे, तो सिर्फ हमारे लिए ये ही जरूरी नहीं है हम कलीसिया आके चले जाएं, लेकिन ये भी जरूरी है हर दिन प्रभु के साथ कम से कम 1 घंटा, हर कोई कहे हर दिन प्रभु के साथ कम से कम 1 घंटा, फिर कहें हर एक दिन प्रभु के साथ कम से कम 1 घंटा बिताना है। कितने लोग आज ये कमिट करते हैं? हाथ देख सकती हूँ आपके, अगर आप श्योर हो देख लो। प्रभु आपके हाथ देख रहे हैं, सरदूत आपके हाथ देख रहे हैं, सारी सृष्टि आपके हाथ देख रही है कि ये हैं जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए थे। अगर आप प्रभु के साथ रोज टाइम बिताते हो बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, आप कभी भी कमजोर नहीं होगे। आपके अंदर कोई अविश्वास का सवाल उठने ही नहीं पाएगा। अगर अविश्वास आता भी है, आ जाता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है। जाते जाते कोई भी चिड़िया पंख गिरा दे, आपको क्या पता चल रहा है? उसका पंख तो ना आपको बहुत लाइट वेट होता है। लेकिन ऐसे ही है, इधर उधर चलते चलते कोई सोच विचार एकदम से हमारे अंदर आ जाती है। घबराहट की सोच विचार हो सकती है, बच्चों के भविष्य को लेकर सोच विचार हो सकती है, क्योंकि जब हम दुनिया में देखते हैं, हम देख रहे हैं लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, हम देख रहे हैं उनकी रोटी पानी नहीं चल रही है, हम देख रहे हैं वो चंगे नहीं हो रहे हैं, हम देख रहे हैं उनके हालात नहीं बदल रहे हैं। सो जब इंसान ऐसा देखता है अपने इर्द गिर्द, कई बार उस पर यह प्रभाव छोड़ सकता है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करते हो और उनके वचनों को पढ़ना शुरू कर देते हो, आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, प्रभु दुनिया में ये चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं तो आत्मा के चलाए चलने वाला हूं, मैं तो परमेश्वर की संतान हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है और वो हर चीज में मेरी मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम इन चीजों को समझते हैं ना, हमारे सारे डाउट, हर तरीके का नकारात्मक बातें सब चली जाती है। एक बार फिर से हम मजबूती में खड़े होते हैं। हम प्रार्थना करने की जगह में बड़े डल से होकर गए थे, बड़े कमजोर से होकर गए थे, बड़े कंफ्यूजन में गए थे। लेकिन जैसे ही हम उस प्रार्थना की जगह से बाहर आए, अब हम विश्वास को लेकर आए हैं। आमीन। अब हम आशा को लेकर आए हैं। हम इस बात को, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए और हर चीज के लिए लेकर हम बाहर आते हैं। ये एक शिफ्ट होती है, सब कहें शिफ्ट होती है, शिफ्ट होती है। ये शिफ्ट बहुत जरूरी है, हमें हर किसी को जरूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं और हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। रिलीजियस तौर पे नहीं, धार्मिक तौर पे नहीं, दिखावे के तौर पर नहीं कि हाँ लोगों को पता चलेगा हम सुबह उठ के 4 बजे दुआ करते हैं, हम सुबह उठ के 4 बजे प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये दुआ और ये वचन, सब चीजें हमारे बोलने पर और हमारी जिंदगी की दिनचर्या में दिखनी चाहिए। आमीन। हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन को पढ़ना सिर्फ हमारे वो गुप्त स्थान में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम बाहर आते हैं, हमारा बोलना विश्वास के साथ होना चाहिए। हालेलुया। हमारी सोच में भी विश्वास झलकना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो सोच को भी जान लेते हैं। प्रभु सोचते हैं अरे फिर अविश्वास, अंदर अविश्वास आ रहा है, लेकिन अब हमने क्या करना है? क्या इस अविश्वास में हम बैठे रहें? प्रभु क्या बनेगा, कल क्या होगा, प्रभु कोई हालात नहीं बदल रहे हैं। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रभु के साथ टाइम बिताना, हमारा काम है प्रभु की और अपनी निगाहों को लगाना। जब आप ये करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आप नया बल, नई शक्ति पाते जाओगे। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 2 चैप्टर उसकी वर्स 9, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपने जो देखा नहीं है, आपके लिए वो बेहतर होने जा रहा है। आपने जिन बातों को सुना नहीं है, परमेश्वर आपको वो बातें सुनाने जा रहे हैं। हालेलुया। जो आपके मन में भी नहीं आया,
हालेलुया, परमेश्वर वो अजब और अपने सामर्थ्य काम आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ, मैं अपने लिए विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग अपने लिए विश्वास करते हैं? जोरदार ताली बजाएंगे जो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। सबसे जरूरी है आपको परमेश्वर से प्यार करना, और दूसरा अपने साथ वालों से प्यार करना। साथ वालों में कमी होगी, इट्स ओके, सब में कमियां होती, कोई भी परफेक्ट नहीं है प्रभु परमेश्वर को छोड़ के, लेकिन हम उन कमियों के बावजूद भी उनसे प्यार करते हैं और परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। यानी कि जो बातें हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करता है हम उन बातों को समझने पाएं। अब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। इसका मतलब ये है, जो लोग कहते हैं ना, अभी प्रभु में आए हुए लोग हैं, कई साल से चल रहे हैं, हमें नहीं समझ आता क्या गाइडेंस है, क्या सुनना है, क्या करना है, पता नहीं चल रहा, बड़ी कंफ्यूजन है। इसका मतलब कि हमने अभी तक अपने कान प्रभु की बातों पर नहीं लगाए हैं, और या हमारे पास टाइम नहीं है, या हम लगाना नहीं चाहते, या एक और चीज़ है जिसे कहते हैं धोखा, डिसेप्शन। हम जानते हैं हमें क्या करना है, लेकिन हम कहते हैं ना 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 ना, ये नहीं, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये प्रभु आप किसी और को करवा लो, ये मैं नहीं करूँगी। इसे कहते हैं धोखा, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा और मुझे ये काम नहीं करना है। जैसे कई बार जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं, कितने माँ बाप ने खेली अपने बच्चों के साथ छुपन छुपाई? नहीं खेली? तो जब हमारे बच्चे छोटे होते थे, बच्चे छुप जाते हैं, कई पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, कई दरवाजे के पीछे छुप रहे हैं। अब पेरेंट्स को तो पता होता है कि वो कहाँ है, क्योंकि घर में पता होता है कौन कौन सी जगह है, लेकिन बच्चे को जब पकड़ भी लेते हैं ना, कर्टन हटाते हैं, बच्चा अपनी आंखें बंद करके खड़ा है, उसको लग रहा है मैं अभी ढूंढा गया नहीं हूँ, लेकिन माँ बाप को पता है अरे वो तो इधर ही है। तो कई बार हमें पता होता है क्या करना है, पता होता है कि नहीं पता होता, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मत कहें आपके लिए कुछ भी मुश्किल है, दुनिया ये कहती होगी, लेकिन हम कह सकते हैं जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये हमारा गीत होना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारा प्रोक्लेम करना होना चाहिए, घोषणा करना होना चाहिए, वो जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप ये कहते हो ना मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब अभी तक आपने अपने परमेश्वर को नहीं जाना है। दाऊद जानता था कौन है उसका परमेश्वर, तभी जब गोलायत उसके सामने आया ना दुश्मन, वो डरा नहीं। दूसरे भाग रहे हैं, शाऊल भाग गया, शाऊल उसके भाग नहीं गया, एक्चुअली में शाऊल उसके आगे नहीं जा रहा है, योद्धा है वो। अगला बंदा दुश्मन गोलायत जो फिलिस्तीन से था 80 बार आके उनको ललकारता है। 80 बार कम होता है ललकारना? कितनी बार होता है? सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, 40 दिन तक ललकार रहा है, लेकिन कोई उसका सामना नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था। शाऊल भी परमेश्वर को नहीं जान पाया, इजरायली लोग परमेश्वर को नहीं जान पाए, लेकिन दाऊद एक लड़का है, लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानता है। और उसको शाऊल कहता है तू ऐसे उसका सामना नहीं कर सकता, तुझे मैं अपने हथियार देता हूं, और उसको हथियार पहना दे, लेकिन उसे संभलते नहीं, वो हथियार इतने भारी हैं। वो कहता राजा तू अपने हथियार अपने पास रख, मैं ऐसे ही जाऊंगा अपने परमेश्वर के नाम से उसका सामना करने। हालेलुया। आपको जानना है आपका परमेश्वर कौन है, और आप वो कैसे जानते हो? जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप उनके साथ समय बिताते हो, जब आप उनकी बातों पे मनन करते हो, जब आप उनके वचनों को पढ़ते हो, जब आप उनके वचनों को याद करते हो, अपने दिल की पट्टियों पर लिखते हो, हमेशा उनके बारे में सोचते हो, परमेश्वर का वचन अपने दिल पे लिख लेते हो, तब आप जानते हो, उनके प्रॉमिसेस को याद रखते हो, उनकी वाचा को याद रखते हो। हमारा परमेश्वर कभी भी हमसे अपना मुंह नहीं मोड़ता।
इजराइलियों से भी नहीं मोड़ा था। 430 साल हो गए थे, 430 साल। एक पीढ़ी आई, 2 पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई, चौथी पीढ़ी आई, 4 पीढ़ियाँ अगर हम देखें आज के हिसाब से 4 पीढ़ियाँ तो चली गई होंगी, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं भूले। हम कैसे सोच सकते हैं प्रभु क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? अगर हम ये सोचते हैं हम अविश्वास दिखाते हैं, और अविश्वास परमेश्वर को पसंद नहीं है। विश्वास के साथ आए। 430 साल के बाद जब फिरौन मरा, पिछले फिरौन भी मरे होंगे, लेकिन जब वो फिरौन मरा, इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर दिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूसा को परमेश्वर बुलाते हैं और कहते हैं, मूसा मैंने इनके विलाप को देखा है, मैंने इनकी गिड़गिड़ाहट को सुना है, मैं इनके दुख को जानता हूँ। सो परमेश्वर ने देखा। सब कहें परमेश्वर ने देखा। फिर कहें परमेश्वर ने देखा। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो उनकी आंखों से दूर है? कौन सा कोना है, कौन सा यूनिवर्स है, कौन सा ब्रह्मांड है जो उनकी आंखों से दूर है? वो तो आज भी तारों को पैदा करते जा रहे हैं, नए नए तारे बनाते जा रहे हैं। वो आज भी तारों को नाम दे रहे हैं। उन्होंने देखा। सब कहे परमेश्वर ने देखा। फिर कहे परमेश्वर ने देखा। फिर कहे परमेश्वर ने सुना। फिर कहे परमेश्वर ने सुना। और फिर कहे परमेश्वर जानते हैं। फिर कहे परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। उन्होंने आपको देखा है, वो आज भी आपको देख रहे हैं, और भविष्य में भी वो आपको देखते रहेंगे। वो उन्होंने आपको सुना था जब आप उनको जानते नहीं थे, जब मैं उनको जानती नहीं थी, जब हमारे परिवार के पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन उस समय हमने भी यही कहा था, अरे कोई है जो हमारी मदद करेगा। क्योंकि 3.5 साल तक कोई भी मदद नहीं कर पाया। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, एक दुष्ट आत्मा उनको तंग करता था और कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया। लेकिन जब प्रभु ने पुकार को सुना, परमेश्वर ने उत्तर दिया। आमीन। सो माँ के गर्भ में रचने से पहले उन्होंने आपको चुना है। सब कहें परमेश्वर ने मुझे चुना है। कहें परमेश्वर की योजना मेरी भलाई की है। पूरी दृढ़ता के साथ कहें परमेश्वर की योजना मेरी भलाई की है। परमेश्वर की योजना मेरे परिवार के लिए सबसे बेहतर है, सबसे उत्तम है, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है, उन्होंने मुझे सुना है, और वो मुझे जानते हैं। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। वो आपको जानते हैं। कितनी खुशी की बात है। वो मुझे जानते हैं, वो आपको जानते हैं। जब हम उनको नहीं जानते थे, जब हम गुनाहगार थे, जब हम अपनी गलतियों में जीते थे, जब हम दुनिया के गुनाहों में जीते थे, तब मसीह आया हमारे लिए। उसने हमसे पहले प्यार किया है, बाद में हमने किया। पहले उसने किया है, शुरुआत परमेश्वर ने करी, अब हमें उसे कंटिन्यू करना है। और ये हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। कलीसिया याद रखना, परमेश्वर का आत्मा हमारे दिलों में परमेश्वर का प्यार डालता है। फिर कहें परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में परमेश्वर का प्यार डालता है। सो जब स्पिरिट ऑफ गॉड आपको मिलता है ना, आपको पूरा पैकेज मिल जाता है। क्या मिलता है? पूरा पैकेज मिलता है आपको। हर चीज आपको उसमें होगी। अब आपको उसकी हिदायतों को कान लगाकर सुनना है। आपने उसके साथ सहभागिता करनी है। आपने अपने कानों को, अपनी आंखों को, आप बेशक अपने काम कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आप अपने दिनचर्या के कामों को कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, दिल में आप कंटिन्यू प्रभु के साथ कनेक्ट हो। अपने स्पिरिट में आप कंटिन्यू लगातार प्रभु के साथ कनेक्ट रह सकते हो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। प्रभु के साथ सिर्फ कनेक्ट होना यहां तक नहीं है, इस दरवाजे तक या मीटिंग्स के हॉल तक, और बाहर जाके वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट ही हो गए, और बाहर जाके अपनी सोच, अपने तौर तरीके, अपना चलना उठना बैठना।
लेकिन ये आपको निर्णय लेना होगा, फैसला लेना होगा। जब मैं इस दरवाजे से बाहर जाऊंगा, मैं कंटिन्यू परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट रहूंगा। कितने लोग ये करना चाहते हैं और कितने लोग करेंगे? तभी पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर सबके साथ बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। पवित्र आत्मा की सहभागिता, सब कहे कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट। अपने हाथ को जोड़े ऐसे ना, हम कहते हैं ना हम दोनों यार हैं, पक्के यार हैं, हम एक ही हैं। पति पत्नी में कहते हैं हम एक ही हैं। कोई दूरी नहीं होती है। जब हम ऐसे दिखाते हैं हम कहते हैं हम बिल्कुल प्रभु के साथ निट हो गए हैं। स्वेटर कितनी बहनें बुनती हैं? कितनी बहनें बुनती हैं? 2 रंग के स्वेटर होते हैं, 3 रंग के स्वेटर होते हैं। तो जब आप वो निटिंग करते हो, जब आप उसको निट कर रहे हो, सिलाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक धागे को यहाँ से पिरो रहे हो, दूसरे धागे को वहाँ से पिरो, और अब वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उसको, जब वो बन जाता है, आप उस स्वेटर को खींच के फाड़ नहीं सकते। या आपको कोई बोले इसमें से एक धागा अलग कर दो, नहीं, वो अलग चीज़ है। जब आप उधेड़ना शुरू करेंगे, आपको लेयर्स में जाना होगा, धीरे धीरे करके उधेड़ना। तो जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, हम उनके साथ ना निट हो गए हैं, बुन गए हैं। सब कहें बुन गए हूं, सब कहें मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ बुन गया हूं। फिर कहें मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ बुन गया हूं, और अब हम 2 नहीं हैं, अब हम एक हैं। फिर कहें अब हम 2 नहीं हैं, अब हम एक हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा, सब कहें एक आत्मा, फिर कहें एक आत्मा हो जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं वो प्रभु के साथ एक आत्मा है? जब आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो, हमने कोरिन्थियों के दूसरे अध्याय में पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा सब जानता है। फिर से हम आएंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 में। यहाँ पे लिखा है परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यानी कि यहाँ पे पवित्र आत्मा की बात की जा रही है। गौर करें, क्योंकि आपको हिंदी में लगेगा सब जगह यही है, आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर की आत्मा की बारी आती है, तो जो उसका एस है वो कैपिटल लेटर्स में होता है, वो बड़े अक्षरों में होता है। लेकिन जब ह्यूमन स्पिरिट की बात की जा रही है या किसी और स्पिरिट की बात की जा रही है, वहां पर वो छोटा लेटर आ जाता है, छोटा एस। सो जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, जब वो कह रहा है स्पिरिट ऑफ गॉड, तो बड़ा एस है। जब वो कह रहा है स्पिरिट ऑफ मैन या डीमन स्पिरिट, वहां पर एस छोटा हो जाता है। सो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा स्पिरिट है। सो यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम पर सब कुछ प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। नेक्स्ट, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। सो हमने पहले कौन से आत्मा के बारे में पढ़ा? परमेश्वर के। अब यहां पर पौलुस मनुष्य की आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। अगर आज आप में से आत्मा निकल जाता है, हमारी बॉडी डेड है। हमारी बॉडी तब तक जिंदा है जब तक इसमें आत्मा है। जब परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया, उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, यहां से इंसान की शुरुआत हुई। तो हम इसको देखेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। सो यहां पर उसकी बॉडी बना दी। ओके, इंसान 3 चीजें है ना, बॉडी, शरीर, सब कहे शरीर, फिर कहें प्राण, फिर कहें आत्मा। तो हम में भी 3 चीजें हैं, सब कहें शरीर, आत्मा और प्राण। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, आत्मा और प्राण जो ये क्षेत्र है, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। लेकिन बॉडी एक अलग एरिया है, लेकिन हाँ, हम बॉडी में रहते हैं, हमारे पास प्राण है। सो यहाँ पर जब परमेश्वर ने बनाया इंसान को, बॉडी बना दी, अब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, अब उसके अंदर अपना श्वास फूंका। सो यहाँ पर हम देखें, श्वास फूंका यानी कि अपना स्पिरिट भी दिया, और उसी टाइम ह्यूमन स्पिरिट भी उसके अंदर ट्रांसफर हुआ, क्योंकि आगे लिखा है और आदम जीवित प्राणी बन गया। सो प्राणी, जीवित प्राणी मीन्स लिविंग सोल, लिविंग बीइंग। यहां पर लिविंग बीइंग है, कई ट्रांसलेशंस में लिविंग सोल है। सो यहां पर इंसान अब
जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पर आप देखोगे बॉडी रची गई, उसके अंदर स्पिरिट डाला गया परमेश्वर का और इंसान का, और उसमें प्राण का क्षेत्र था जिसमें आता है मन, भावनाएं और इच्छा शक्ति। आप समझ रहे हैं सब? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं हाथ देख सकती हूँ। हम आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन जब परमेश्वर का इंसान का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटा, शरीर मरा नहीं, स्पिरिट इंसान का डेड हो गया, और अब वो आत्मा परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे करके उस आत्मिक एरिया में अंधकार शुरू हो गया और इंसान अब अपने मुताबिक सब कुछ करने लगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने इंसान को ऐसे नहीं छोड़ा, क्योंकि इंसान परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर इंसान को अपना बच्चा करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? अपना बच्चा। माँ बाप चाहे जितने भी क्रूर क्यों ना हो, दुनियावी माँ बाप देख लो, वो अपने बच्चों को ऐसे जाने नहीं देते। कहीं ना कहीं बच्चे चाहे माँ बाप के साथ जितना बुरा कर ले, उनको ना पूछें, उनको कोई संभाले ना, फिर भी माँ बाप के अंदर हमेशा रहता है मेरे बच्चे को ना कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। बेशक बच्चा कहीं और रहता है, नाराज होकर कहीं और चला गया है, उसको माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माँ बाप का दिल हमेशा बच्चों के लिए तरसता है कि नहीं? उनको होता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, अरे वो अच्छी तरह रेस्ट कर पाया कि नहीं, अरे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। सो अगर हम दुनियावी पेरेंट्स होकर इतने ज़्यादा अपने बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं, सोच के देखें स्वर्गीय पिता आपके लिए कितने ज़्यादा कंसर्न हैं और वो आपकी कितनी संभाल करना चाहते हैं। इंसान का रिश्ता टूटा, लेकिन परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने हमारे गुनाह को अपने ऊपर लिया, यीशु मसीह ने मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हमें अपना आत्मा दे दिया। और जैसे ही हमने आत्मा पाया, आप क्या करते हो? जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपको चलाना हो, प्रेस चलानी हो, आप लगाओ ना, कनेक्ट ही ना करो बिजली के साथ, कभी चलेगी? कभी नहीं चलेगी। इन लाइट्स के लिए आपको इसको बिजली से कनेक्ट करना है, स्क्रीन के लिए, इस कैमरे के, सब चीज़ों के लिए। अगर कैमरा भी चल रहा है उसमें भी पावर है, सेल के थ्रू या रिचार्ज किया गया है उसको। हर चीज को जब आप कनेक्ट करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी रन करती है और उस चीज को वो शुरू कर देती चलाना। ऐसे इंसान डेड था अपने स्पिरिट में, अपने आत्मा में, लेकिन जैसे परमेश्वर का रूह उसके साथ अंदर आया, वहीं पे कनेक्शन शुरू हो गया। हालेलुया। और अब जो डेड स्पिरिट था वो जागा, कहता हाँ अच्छा हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं, हमें तो लगता था हम बंदरों से आए, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जा रहा है अपनी टेक्स्ट बुक में, हम तो बंदरों से आए हैं, हम तो गुनाहगार इंसान हैं, हमारा स्वभाव शैतान जैसा है, हम तो दुष्ट हैं, थोड़ा थोड़ा दुनिया भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम चढ़ेगा, और अगर परमेश्वर का नाम लेना भी है तो रिलीजियस वे में ले लो, लेकिन बाहर जाकर अपने मुताबिक जीते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्या कहते? फर्क पड़ता है। धीरे धीरे आत्मिक मौत आ सकती है अगर हम अपनी चीज़ों में गौर नहीं करते हैं। धीरे धीरे हम प्रभु के मार्गों से हट रहे हैं और हम मौत की तरफ और विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मिक्स जिंदगी नहीं जी सकते। जो हम अपने गुप्त कमरे में बोलते हैं, करते हैं, बाहर भी हमारा वैसा ही सब कुछ होना चाहिए। आमीन। क्योंकि इंसान से हम छुपा लेंगे, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। परमेश्वर के साथ जैसे स्पिरिट कनेक्ट हुआ हमारा, हम एक हो गए और उसमें ज़िंदगी आ गई, उसमें फुर्ती आ गई। और कई बार अब जब हमारे कमज़ोरी भी लगती ना शरीर में, अंदर से स्पिरिट में से हम वो ताकत को ड्रॉ करते हैं। आमीन। तभी प्रभु ने कहा ना कि तुम्हारे भीतर से जीवित जल की नदियाँ बहेंगी, तुम्हारे अंदरूनी इंसान से, तुम्हारे स्पिरिट से। और इंसान का स्पिरिट और परमेश्वर का स्पिरिट अब क्या हो गया? कनेक्ट हो गया और एक हो गया, और इसकी हमें ज़रूरत है। तभी पौलुस कहता है कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल। परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। उसको पता था स्पिरिट कितना ज़रूरी है। पहला कुरिन्थियों 2:11। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। तो यहाँ पर इंसान की आत्मा के बारे में जिक्र हुआ है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। और वो आत्मा कहाँ है? आपके अंदर है। इसलिए आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होना चाहिए।
एक स्क्रिप्चर एक मैं पढ़ाना चाहती हूँ, नीति वचन 14वां अध्याय 10वीं आयत, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 10। यहाँ पर लिखा है, हर एक मन अपना दुख जानता है, ईच हार्ट नोज इट्स ओन बिटरनेस एंड नो वन कैन शेयर इट्स जॉय। हर एक इंसान अपने मन का दुख जानता है। हो सकता है आपका दुख कोई और ना जानता हो। एक जगह लिखा है ईच हार्ट नोज इट्स ओन बिटरनेस, दूसरे वर्जन में लिखा है कड़वाहट जानता है। इंग्लिश में सही लिखा है द हार्ट नोज इट्स ओन बिटरनेस, यानी कि हर एक मन जानता है वो कहाँ स्टैंड करता है। हर एक इंसान को पता है वो कितने पानी में है। हर एक इंसान को पता है उसको अपनी लाइफ में किन एरियाज में काम करने की जरूरत है। सो ये छिपा नहीं रहता। हो सकता है हम लोगों से छिपा लें, अपनी पत्नी से छिपा लें, अपने पास्टर से छिपा लें, अपने माँ बाप से छिपा लें, लेकिन याद रखें बाइबल में लिखा है ईच हार्ट नोज इट्स ओन बिटरनेस। हर एक दिल अपनी कड़वाहट जानता है। इसीलिए अगर हमारे अंदर कोई कड़वाहट है या ऐसा कोई एरिया है जहां पर हमें लगता है प्रभु आपको काम करना है, उन एरियाज को प्रभु के हाथ में सरेंडर करो। प्रभु की आत्मा को रोको मत काम करने से। आप उसको सीमित मत करो, उसको काम करने दो। सब कहें अपने पड़ोसी को परमेश्वर की आत्मा को काम करने दो। 12वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 2:12, पहला कुरिन्थियों 2:12, परंतु हमने इस संसार का आत्मा नहीं, सब कहें परंतु मैंने संसार का आत्मा नहीं पाया। तीनों स्पिरिट है। कौन कौन सी स्पिरिट के बारे में बात हुआ इन आयतों में? सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा, दूसरा शैतान का आत्मा, तीसरा यहां पर कौन से आत्मा की बात की जा रही है? इंसान के आत्मा की बात की, और फिर तीसरे आत्मा की बात हो रही है संसार का आत्मा, यानी कि संसार में भी आत्मा है। डीमन स्पिरिट इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के दिमाग को, लोगों के व्यवहारों को, लोगों के बोलने को, लोगों के शरीरों को। जैसे मैंने कई बार कहा है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है इंसान का शरीर इस्तेमाल करना, और जब हम परमेश्वर के आत्मा को बुलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बुलाने के बाद, वो आत्मा हमारे शरीर में होकर काम करता है। वो अपनी भावनाओं को, अपने प्यार को, अपनी क्षमा को, अपने दया को, अपनी करुणा को, अपने सामर्थ्य को, सब चीज को इंसान के शरीर के द्वारा प्रकट करना चाहता है। तो उसको क्या चाहिए? परमेश्वर की आत्मा को काम करने के लिए क्या चाहिए? कहीं इंसान का शरीर। दूसरी तरफ दुष्ट आत्मा को काम करने के लिए क्या चाहिए? इंसान का शरीर। इसीलिए अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में उसके लिए रास्ता खोलता है, पाप के द्वारा, गुनाह के द्वारा, गलत बोलने के द्वारा, गलत चीजों को देखने के द्वारा, टीवी में, मोबाइल्स में या दुनिया में गलत चीजों को सुनने के द्वारा, व्यभिचार में पड़ने के द्वारा, तो अब क्या होता है? वो दुष्ट आत्मा आके उस इंसान के शरीर के ऊपर क्या कर देते हैं? अपना नियंत्रण करते हैं, और फिर वो अपनी मर्जी को अपनी मर्जी को उस शरीर में पूरा करते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, परंतु आत्मा की, पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों से सीखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? दूसरों को भी इस सच्चाई के बारे में बताते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जिसने शरीर में चलना है ना, अपनी मन की इच्छाएं पूरी करनी है, वो कहेगा ये मेरे लिए नहीं है, मैं वही करूंगा जो मेरा मन करता है। शारीरिक इंसान, बाइबल में लिखा है नेचुरल इंसान, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसे लगता है मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर की बातों को हम आत्मा से ही जान सकते हैं। आमीन। कहें परमेश्वर की बातों को हम आत्मा से जान सकते हैं। जब यहाँ पर पौलुस ना संसार की आत्मा के बारे में बात करता है, गलातियों 5:16, पर मैं कहता हूँ, अब हम देख रहे हैं शरीर की बातें कौन सी है, आत्मा की बातें कौन सी है, हमें इस बात को समझना होगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। नेक्स्ट वर्स, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो
तो लॉ के अधीन नहीं हो, व्यवस्था के अधीन नहीं हो। आगे, शरीर के काम तो प्रकट हैं। अब हमें यह भी बताना चाहिए शरीर के कौन से काम है और आत्मा के कौन से काम है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात क्या क्या हैं, पढ़ें। व्यभिचार, हेलो, पढ़ें, क्या है, व्यभिचार। अब जब पौलुस इस कैटेगरी को लिख रहा है, याद रखें उसने सबसे पहले कौन सी चीज लिखी है, कैटेगरी देखो उसकी, वो कहता है व्यभिचार। पता क्यों? बाकी सारे काम इंसान अपने शरीर के बाहर करता है, लेकिन ये काम इंसान अपने शरीर के अंदर करता है। ये सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान अपने शरीर के अगेंस्ट करता है। और प्रभु कहते हैं जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। आज दुनिया इन चीज़ों में पड़ी हुई है, लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी है और हमें उन्हें समझाना है और इस चीज़ से हमें बचकर रहना है। ये उसके लिए ओपन डोर है। कई लोगों को लगेगा अरे ये ऐसे ही है, नहीं नहीं, अगर पौलुस लिख रहा है तो ये एक बहुत खतरनाक काम है जो इंसान अपने शरीर के खिलाफ करता है। शादीशुदा ज़िंदगी से पहले और शादीशुदा ज़िंदगी के बाद अगर कोई अब अनफेथफुलनेस में, वफादारी में नहीं चलता है, वो परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करता है और वो दुष्ट आत्माओं के लिए रास्ता खोलता है। बाद में ये नहीं कहना हमें दुष्ट आत्मा सताती है। क्यों? क्योंकि इंसान खुद जिम्मेवार है, उसका फैसला है। आदम का खुद का फैसला था, ईव का खुद का फैसला था। शैतान ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, ईव 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 ये तोड़ 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 तोड़, ये तोड़ ले, नहीं पकड़ा था ना, उसने खुद तोड़ा। उसने कहा देखने में अच्छा है, खाने में भी अच्छा होगा, देखने में मन भावना है, खाने में भी अच्छा होगा, अब बुद्धि समझ देने वाला होगा। शैतान आपके साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये हमारा फैसला है। लेकिन याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपको ताकत देता है। सो शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। आगे जाएंगे, मूर्ति पूजा ना, मूर्ति पूजा वही नहीं जो इंसान बाहर बनाता है, लेकिन लोगों के दिलों में भी मूर्तियाँ हैं। परमेश्वर से पहले वो चीज़ है, परमेश्वर से पहले हमने दूसरी चीज़ों को पहल दी हुई है। ये भी मूर्ति है, याद रखना, मन की मूर्ति है जो सिर्फ परमेश्वर देख सकते हैं। क्या लिखा है? मूर्ति पूजा, टोना यानी कि जादू टोना, बैर, ध्यान से पढ़ना सब, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट डालना, गलत गलत काम करना, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह चुका हूं, जैसा लिखा है। आगे हम जाएंगे। लेकिन आत्मा का फल क्या है? सब पढ़े। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, और संयम है। ऐसे ऐसे काम करने वालों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। 24 आयत, और जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु के हैं। कितने लोग मसीह यीशु के हैं? कितने लोग प्रभु ये जानते कि मैं प्रभु का हूं? अपने आत्मा में आपकी आत्मा अगुवाई करती है, आपकी आत्मा अंदर से ना अगुवाई देती है कि आप प्रभु के हो। दुनिया कुछ भी कहती रही, आपको पता है आप प्रभु के और प्रभु आपके हैं। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहां पर चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। नेक्स्ट वर्स, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आयत हम पढ़ेंगे, आखिरी आयत। अब हम कैसे जाने कि आत्मा की बात कैसे है और शरीर की बात को पहचाने कैसे? ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं। जब आप देखते हो लोगों की जिंदगी में चीजें, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं शरीर प्रबल हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करता है। लास्ट वर्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को, रुके और प्राण, सब कहें प्राण। प्राणों में कौन सा क्षेत्र था? मैंने आपको बताया, मन, भावनाएं, इच्छा शक्ति। फिर कहें प्राण में क्या है? मन, भावनाएं,
इच्छा शक्ति। सो अब परमेश्वर का जो वचन पढ़ रहे हैं वो बता रहा है ये तेरी भावनाएं हैं, ये तेरी खुद की इच्छा है, ये तेरे मन के अंदर खुद उमड़ रहा है, या ये परमेश्वर के आत्मा की ओर से है। कौन सी बात शरीर से है, कौन सी बात आत्मा से है, आप उसमें पूरी तरीके से एक लाइन बना सकते हो। ये शारीरिक काम है, ओके, प्रभु का वचन कहता है। ये आत्मा का काम है, प्रभु का वचन कहता है। सो हम वचन से समझ सकते हैं। आगे लिखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है। आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मन की भावनाओं को, मन की भावनाओं को और विचारों को क्या करता है ये? फिर कहें क्या करता है ये? मन की भावनाओं को, सब कहें मन की भावनाओं को। सही भावना है या गलत भावना है? वचन में जाकर देखो। मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। इंग्लिश में लिखा है इन डिसर्निंग द थॉट्स, हमारे सोच को डिसर्न कर लेता है, दूर से भांप लेता है। ये शारीरिक है, ये लड़ाई झगड़े वाला है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, सोच जो उठ रही है। सेकेंडली वो कहता है इंटेंशंस ऑफ हार्ट, मन में क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभु के लिए पता क्या ज़रूरी है? हमारा मन की भावनाएं, इंटेंशंस ऑफ हार्ट, हमारे अंदर क्या भावना है। दाऊद की भावना, ठीक है मैं अपने आप को नम्र करूंगा। यूसुफ की भावना है, ओके कुछ भी हो जाए प्रभु मैं गुनाह नहीं करूंगा। डैनियल की भावना है, चाहे बेबीलोन में मुझे रख लिया है, गुनाह मेरे इर्द गिर्द है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा। क्या भावनाएं हमारे अंदर है, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज़ें चलती हैं। मन की भावनाएं सबको क्या करता है? वो जांच रहा है, जांच रहा है। सो अगर आपको कन्फ्यूज़न लगती है प्रभु कैसे पता करें, अपने बाइबल को पढ़ें। साथ वाले को हिलाकर कहो परमेश्वर के वचन को पढ़ो। कहीं परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब कलीसिया आते हो बाइबल को लेकर आना है। फिर कहें बाइबल को तकिए के नीचे नहीं रखना है। फिर कहें बाइबल को कपड़े में लपेटकर अलमारियों में नहीं रखना है। बाइबल पढ़ने के लिए है। कहें बाइबल पढ़ने के लिए है। तो बहन भाई पढ़ा करो, आपसे विनती है पढ़ा करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की हुजूरी में खड़े हो जाएं। और एक चीज, जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो ताकतवर आत्मा है। आमीन। और वो ताकतवर आत्मा जब आपके अंदर है, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं रह सकती। कहीं कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती। अगर आज आप जूझ भी रहे हैं तो कहीं कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती। अपने शरीर, अपने सर पे हाथ रख के कहें कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। कहीं कोई कमजोरी मेरे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। कोई बुराई मेरे अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। मैं ताकतवर हूँ, मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज हमने आपके वचन को पढ़ा। प्रभु आपका वचन चोखे सोने से भी प्योर है। प्रभु जी आपका वचन दो धारी तलवार से भी तीखा और पैना है। आपका वचन सच्चा है। खुदावंद यीशु मसीह आपका वचन ताकतवर है, वो प्रबल है, वो हर परिस्थिति पे प्रबल हो जाता है, वो हर बीमारी के ऊपर जय पाता है, वो हर एक कमजोरी के ऊपर जय पाता है। इस बात पे हम विश्वास करते हैं प्रभु, और इस बात की हम घोषणा करते हैं आज इस दोपहर के समय। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू।